हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण पूरा हो चुका, फिर भी यहाँ पर भर्ती से वंचित हैं। बेरोजगार लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और आज से शुरू होगी एक बड़ी भर्ती परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग के लिए क्या कुछ प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और यूपी बोर्ड परीक्षा पर कोरोना का मंडराया साया। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको अवश्य सुने। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहली बार देश में 11 लाख सक्रिय मरीज। रेमडेसिवियर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक। देख लीजिए, चिंता है, एक दिन में 800 से ज़्यादा लोगों की कोरोना महामारी से मौत। उम्मीद यह है कि अक्टूबर तक 5 और टीके स्पुतनिक को 10 दिन में मंजूरी संभव। दिल्ली की बात करें तो एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 10,774 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले एक दिन की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं और 27 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं रविवार को। देखा जाए तो टीका उत्सव चल रहा, दूसरी बड़ी जंग का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि टीका उत्सव कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। ज्योतिबा फुले जयंती से शुरू हुआ टीका उत्सव 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जयंती तक चलेगा। इसमें व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अब देखिए, कार्यस्थलों पर भी टीका लगाने की शुरुआत होने वाली है। रविवार से शुरू हुए 4 दिवसीय टीका उत्सव के पहले दिन ही 27,69,000 टीके लगाए गए, जिनमें से 25,47,691 की पहली खुराक और 2,22,197 को दूसरी खुराक दी गई। कार्यस्थलों पर भी शुरू हुए टीकाकरण में कुल 63,800 केंद्रों पर टीके लगे। अब तक कुल 10,43,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ 40,000 तक में बिका इंजेक्शन। सरकार के ने दिए काले बाजारी रोकने के निर्देश। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ राज्यों में रेमडेसिवियर की कालाबाजारी भी बढ़ी है। ड्रग कंट्रोलर को मिली शिकायतों में 1,800 से 2,000 रुपये कीमत का इंजेक्शन 40,000 रुपये में बिकने के आरोप लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। वही 6 महीने में दूसरी बार 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बीच देश में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या 11 लाख तक पहुँच चुकी है, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक की सर्वाधिक है। इसके पहले बीते साल 18 सितंबर को 10,17,000 सक्रिय मरीज थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी, सतर्कता आपको बरतनी आवश्यक है। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और सबसे बड़ी बात जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। देख लीजिए यूपी का क्या कुछ हाल है कि यूपी में 12वीं तक के स्कूल 30 तारीख के लिए बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक समारोहों में सिर्फ 100 मेहमान ही
शिरकत कर सकेंगे। बंद हाल में कार्यक्रम होने पर एक बार में 50 और खुले में 100 लोगों की अनुमति होगी। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने, कलावा बांधने पर रोक। कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में परीक्षा है वे खुले रहेंगे। अलग अलग समय पर खुलेंगी मंडी की दुकानें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। 15,353 नए मरीज मिले हैं। 67 की मौत हुई है और 1628 प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में अकेले केस आए हैं और 31 की मौत हुई है। देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, प्राथमिक में जो टीचर हैं, स्पेशली 69,000 के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि डायरी तैयार न करने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों व कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए शिक्षक डायरी अनिवार्य कर दी गई है। मार्च में ही शिक्षक डायरी उपलब्ध करा दी गई है। डायरी तैयार नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर महानिदेशक की तरफ से कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि डायरी से ही आपका सवाल जवाब होगा। तो जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं 69,000 के, वो सब लोग अगर टीचर हैं तो शिक्षक डायरी अवश्य प्रिपेयर करें और उसमें खाका तैयार करें, किस दिन क्या कुछ पढ़ाया, क्या कुछ शिक्षण कार्य किया, क्योंकि इसी के आधार पर आपका असेसमेंट होगा। कोई भी अधिकारी आएगा तो शिक्षक डायरी ही देखकर ये समझेगा कि आपने पठन पाठन किया है या नहीं किया है। तो शिक्षक डायरी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। नियुक्त की राह में फिर रोड़ा बनी सॉफ्ट कॉपी। देख सकते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के 2,500 चयनितों की काउंसलिंग फंस चुकी है। अधियाचन की पुष्टि में बीत गए 2.5 महीने। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह में सॉफ्ट कॉपी फिर रोड़ा बन गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है, लेकिन अब तक निदेशालय सॉफ्ट कॉपी में संशोधन की बात कर रहा है और चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग फंसी हुई है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति मिल सकेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए पोर्टल जल्द नहीं खोला तो धरना प्रदर्शन होगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें 1 एवं 2 फरवरी, सामाजिक विज्ञान के चयनितों की फाइलें 6 और 10 फरवरी को भेजी गई थी। निदेशालय की ओर से कहा गया था कि फाइलें मिलते ही काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी, लेकिन फाइलें मिलने के बाद कहा गया कि अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी आयोग से मिलने के बाद काउंसलिंग कराई जाएगी। आयोग ने मार्च में निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा दी। अब कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी गड़बड़ी थी। वहीं पर दोस्तों अब बात करेंगे डीएलएड बीटीसी बेरोजगारों के बारे में। देखते हैं दोस्तों, बेरोजगारी पर प्रशिक्षुओं का पोस्टर अभियान चल रहा है। बीटीसी और डीएलएड और टीटी पास करने के बाद भी युवकों को अब तक रोजगार नहीं मिला। सरकार जल्द भर्ती निकाले, इसकी मांग लगातार हो रही है। इसके बाद भी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार सचेत नहीं है। इसके विरोध में रविवार को डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ ने पोस्टर अभियान चलाया। मुख्यालय में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर अपना विरोध दर्ज कराया। डीएलएड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान डाइट समेत अन्य स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर बेरोजगार युवकों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी लाखों की संख्या में शिक्षक के पद रिक्त हैं। बीटीसी, डीएलएड और टेट पास लाखों युवक बेरोजगार बैठे हैं। सरकार को इनकी चिंता नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर लाने के लिए बेरोजगार पोस्टर अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मकसद सिर्फ सरकार को जगाना है और यहाँ पर प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में ये पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। तो देख सकते हैं बेरोजगार लगातार परेशान हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर कोई भी सुगबुगाहट देखने के लिए नहीं मिल रही है। सुगबुगाहट जो है वो होगी भी क्यों, क्योंकि कोरोना तो है। कोरोना परीक्षाओं के लिए है और भी तमाम चीज़ों के लिए है। देख सकते हैं CHSL Tier 1 परीक्षा आज से होगी। SSC की तरफ से मध्य क्षेत्र में शामिल होंगे। 18 केंद्रों पर परीक्षा के लिए 9 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
3 पालियों में परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र व फोटो आईडी भी जरूरी है। देश भर में 32,58,000 कुल परीक्षार्थी हैं। CHSL देख सकते हैं, सॉरी CHSL टीयर 1 की परीक्षा है ये। SSC की तरफ से CHSL 2020 टीयर 1 परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। तो जो संबंधित हैं इसका संज्ञान ले लें और एग्ज़ाम दे सकते हैं। देख लीजिए, यूपी बोर्ड परीक्षा पर कोरोना का साया आ चुका है। परीक्षा ड्यूटी से पहले कोविड की जांच होगी। हालांकि यहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाएं समय से कराई जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षा 8 मई से कराने का कार्यक्रम जारी किया है। हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई और इंटर की परीक्षा 28 मई तक होंगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में निदेशक से लेकर उप निदेशक तक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं शासन में विशेष सचिव व अपर सचिव आराधना शुक्ला के संक्रमित होने से बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर असर पड़ा है। सरकार ने आराधना शुक्ला का कार्यभार ACS अनिल कुमार को दिया है, लेकिन निदेशालय और शासन में कई अधीनस्थ अधिकारी भी संक्रमित हैं। तो देख सकते हैं, तमाम कोरोना के यहाँ मामले आते जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हर हाल में यहाँ पर होकर रहेगा। तो फिलहाल के लिए 69,000 तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। जो रिक्त पदों का डाटा है वो लगभग हर जिले से पहुंचवा दिया गया है, लेकिन अब शासन स्तर से इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिले है। हालांकि यहाँ पर संडे पड़ जाने की वजह से कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आई। आज कई सारे अभ्यर्थी SCRT लखनऊ पर पहुंचेंगे और आला अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करेंगे कि आखिरकार तीसरी चयन सूची कब जारी होगी। लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार यहाँ पर ट्विटर वार किया है। तो ट्वीट्स आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगातार ट्वीट करते रहें, हज़ारों हज़ार ट्वीट करें, रिट्वीट करें और इस मुद्दे को गर्माहट में लाए रहें, क्योंकि और भी तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें उत्तर कुंजी मामला, यमआरसी मामला और तमाम सारे छुटपुट मामले हैं। लेकिन यमआरसी उत्तर कुंजी थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो तीसरी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर 15 के पहले पहले कोई इन्फॉर्मेशन अवश्य निकल के आएगी तीसरी चयन सूची के संदर्भ में। वो आपको जैसे ही निकलगी वो हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है सारी की सारी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।